शत्रुघ्न जी, लोग आपको वोट क्यों करे बाघमारा? विकास के नाम पर निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नो कमेंट्स। वो कहीं है भी नहीं, उसके बारे में चर्चा करना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगा। जिसको जनता ने 3 बार कर चुकी है, तो जनता ने इसके बाद घोषित कर दिया है, वो व्यक्ति क्या घोषणा करेंगे जनता के बीच में? 19 चुनाव में जिस चुनाव जीते, मंत्री जैसे मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसे लागू करना चाहिए था। ये 2 महीने के लिए ये लॉलीपॉप है या जनता को बेवकूफ़ बनाने की, माँ बहनों को बेवकूफ़ बनाने की है कि हेमंत सोरेन जी चुनाव जीतते हैं 3 बात को लेकर के, जल जगन जमीन की बात लेकर चुनाव जीतते हैं। लेकिन आज तक क्या उन्होंने जल जमीन की रक्षा किया? कभी नहीं किया। और उनके कार्यकाल में कोई सा काम छूटा होगा या अधूरा पड़ा होगा, मेरा बड़ा भाई होने का तो मेरा जिम्मेदारी बनता है उस काम को पूरा करने का। बाघमारा का जंग दिलचस्प हो चुका है। यहाँ जलेश्वर महतो कांग्रेस से तो बीजेपी से शत्रुघ्न महतो और तीसरे उम्मीदवार भी अपनी पूरी ताकत और शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके पक्ष में अक्षरा सिंह आई थी। हमारे साथ हैं शत्रुघ्न जी, लोग आपको वोट क्यों करे बाघमारा? विकास के नाम पर, क्योंकि हमारे छोटे भाई ढिल्लू महतो जी 3 बार यहाँ की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर विधायक बनाने का काम किया। उन्हें कार्यकाल में विकास की गंगा बहाने का काम किया है, विकास की धाराएं तेज करने का काम किया है, विकास की गाथा लिखने का काम किया है। आज उसी के नाम पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ कि जब से ढिल्लू महतो जी इस क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका मिला है, विकास के हर किरने हर जगह पहुँचने का काम कर रहे हैं। बाघमारा में आप घूम रहे हैं, पहले भी घूमते थे, लोकसभा में भी आप घूमे, क्या कुछ अंतर महसूस हो रहा है? क्योंकि ढुल्लू जी और पहले और आप ढुल्लू जी बड़े भाई। ढुल्लू जी मेरे छोटे भाई है, मेरा बड़ा भाई होने का मेरा दायित्व बनता है कि उसको हर काम में मैं साथ दूं, उनके साथ बटाऊं। आज उन्हीं का आज प्रतिफल है कि हमें आज जो जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है हमको। लेकिन यहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं, रोहित यादव। आज उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और अच्छी खासी भीड़ उन्होंने इकट्ठा की। निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नो कमेंट्स। वो कहीं है भी नहीं, उसके बारे में चर्चा करना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगा। जलेश्वर जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने मैया योजना दिया, बिजली बिल माफ किया, किसानों का ऋण माफ हुआ, हम आएंगे तो एक बेहतर बनाएंगे सिस्टम को। जिसको जनता ने 3 बार कर चुकी है, तो जनता ने इसके बाद घोषित कर दिया है, वो व्यक्ति क्या घोषणा करेंगे जनता के बीच में? मैया सवर्ण योजना के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन जी सरकार बने, लगभग 2019 में सरकार बनी उसका, अगर उनको मैया सवर्ण योजना लागू करनी थी 2019 चुनाव में जिस चुनाव जीते, मंत्री जैसे मंत्रिमंडल गठन हुआ, उसे लागू करना चाहिए था। ये 2 महीने के लिए ये लॉलीपॉप है या जनता को बेवकूफ़ बनाने की, माँ बहनों को बेवकूफ़ बनाने की है। एक तरफ 6 महीना से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन रोक के रखा हुआ, वही पैसा को ये मैया सवर्ण योजना में पेमेंट कर रहा है। ये तो कहीं का, ये कहाँ का सत्य है, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन हेमंत जी और कल्पना जी लगातार प्रचार कर रही है, आपके विपक्ष में कई स्टार प्रचारक आए। एक हो रही है कि झारखंडियत की बात, झारखंडी अस्मिता की रक्षा करने वाली बात वो कह रहे हैं कि आप हमें चुनेंगे तो अबुआ सरकार बनाएंगे। मेरा कहना है कि हेमंत सोरेन जी चुनाव जीतते हैं 3 बात को लेकर के, जल जगन जमीन की बात लेकर चुनाव जीतते हैं। लेकिन आज तक क्या उन्होंने जल जमीन की रक्षा किया? कभी नहीं किया। इस बार जनता जान चुकी है, आदिवासी जाग चुके हैं, वैसे लोग को इस बार जनता जवाब देगी और आदिवासी जवाब देंगे, और निश्चित रूप से जनता वैसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और इस चुनाव में 2024 चुनाव में पूर्ण भाजपा सरकार आने जा रही है। जनता का पूर्ण समर्थन है, संपूर्ण समर्थन है। इस बार निश्चित रूप से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। आपको तो कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप बांटो और की राजनीति कर रहे हैं, बोल रहे हैं एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। बोल रहे ये इस तरीके से राजनीति होती है, देश चलेगा कभी? देखिए, हम एक हिंदू हैं, हमें सनातनी है, और हमारा हिंदुत्व और सनातन पर कोई आघात करेगा उसे हम छोड़ने नहीं जा रहे हम लोग। इसलिए हम लोग हिंदुत्व बात करते हैं, हम लोग अपना सनातन बात करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से सभी हिंदुओं को आज ऐसा परिस्थिति है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, सब हिंदू एक होना होगा, एक साथ रहना पड़ेगा, तब हमारा अस्तित्व बचने जा रहा है। नहीं तो आने वाले दिन में कांग्रेस और जयराम सरकार उस अस्तित्व को बिठाने का काम करेगी। लोग कह रहे हैं कि जो आपके विरोध में खड़ा होता है उसको आप बांग्लादेशी बोल दे रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी की जो मामला यहाँ पर है, हम लोग जैसे सरकार बनती है वैसे घुसपैठी को और ऐसे बांग्लादेशी को यहाँ से मार भगाएंगे। युवा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 19 में जब सरकार आपके हाथ से गई तो वो जब युवा, क्या वो आपके साथ खड़े हैं? क्योंकि उनको तो रोजगार नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं मिला। आप लोगों ने दावा किया मैनिफेस्टो में कि 2,87,000 हम करेंगे, फर्स्ट कैबिनेट से शुरू करेंगे। तो ये
ये सब मुद्दे युवा देख रहे हैं, क्योंकि हेमंत जी कह रहे हैं कि युवा परिस्थिति जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि क्यों नहीं सरकार कर पाई। वो आप ही पे इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग PIL गैंग कर देते हैं, कोर्ट कचहरी में ले जाते हैं मामला, इस वजह से फंस जाता है। अगर हेमंत सोरेन और कांग्रेस के लोग, JMM के लोग अगर ब्लैक मनी या भ्रष्टाचार से पैसा कमाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर FIR दर्ज होगी। तो ऐसे लोगों को तो अगर ब्लैक मनी और गलत ढंग से पैसा कमाया तो उस पर ED जांच होनी चाहिए। जो आज लगातार वैसे लोग फंस रहे हैं जो हेमंत सोरेन सरकार में, कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े विभाग पर, बड़े पद पर हैं। कोई मंत्री है तो कोई IAS अफसर है। उनके कार्यकाल में जितने भी लोग बहाल हुए हैं, जैसे मान लीजिए कोई IAS अफसर है, मंत्री है, सभी लोग घर में देखे आप लोग ब्लैक मनी किस निकल रहा है। अब लोग देखिए आप लोगों ने कुछ दिन पहले, ये तो सरासर आप देख रहे हैं कि जनता का पैसा लूट के जो रखा है। निश्चित रूप से ED से लोगों को जमीन से जो पैसा काढ़ा हुआ उसको निकालने का काम करेगी। लेकिन आपके छोटे भाई यहाँ के आपके छोटे भाई यहाँ के लगातार जो पुराने SP हैं उस पे हमलावर थे, आज भी हैं, हर जगह वो बात उठाते हैं इस बात को। तो आपको नहीं लगता कि प्रशासन से आपको जो सहयोग अपेक्षित मिलना चाहिए वो कम मिलेगा? सांसद जी को जनता ने चुनी है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से जनता का जब दिक्कत होगा, जनता पर जो आंख दिखाएगा, जनता को जो दिक्कत करेगा, वैसे हमारे छोटे भाई लगातार उस लोगों पर हमला करते हैं और उसका विरोध करने का काम करते हैं। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार के लोग हो, वैसे लोग पर लगातार हमला हमारे छोटे भाई जी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जनता के अनुरूप हमारे छोटे भाई चलने का काम करते हैं। जनता का जहाँ दिक्कत होगी, हमारा भाई लगातार 24 घंटा खड़ा रहता है। एक आखिरी सवाल, बाघमारा में अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो पहला काम आपको कौन सा लग रहा है कि हमको ये काम तो सबसे पहले कर? हम तो बोलते रहे, हमारे छोटे भाई के कार्यकाल 15 साल का हुआ। 15 साल के अंतराल में उन्होंने विकास की गंगा बहाए हैं, विकास की धाराएं तेज करने का काम किया है, विकास की गाथा लेने का काम किया है। फिर ये मैं कहता हूँ, और उन्हें कार्यकाल में कोई सा काम छूटा होगा या अधूरा पड़ा होगा, मेरा बड़ा भाई होने का मेरा जिम्मेदारी बनता है उस काम को पूरा करने का। लगातार ये सिजुआ का इलाका है जहां पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो घूम रहे हैं, घूम कर अपने लोगों से मिल रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि जो छोटा भाई काम किया है वो अगर अधूरा है तो बड़ा भाई उसको पूरा करेगा। और जैसी सरकार चल रही थी उससे जनता का भला नहीं है, इस वजह से लोग इस बार बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं। 23 तारीख को नतीजा पता चलेगा कि जनता बाघमारा की किसको सबसे ज्यादा प्यार की। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in